Hello guys, welcome back to another video of most asked interview question and answer of data analyst। आज का हमारा टॉपिक है वो डेटा एनालिसिस के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर आप किसी और इंटरव्यू जैसे आप सीक्वल डेवलपर के इंटरव्यू में भी जाओगे उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सीक्वल से ही वो क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। हमारे पास एक टेबल है, उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं SQL सर्वर पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, उसमें कुछ डेटा है। आप ये देखिए, मैं हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, 12 रिकॉर्ड्स, जिसमें एम्प्लॉय आईडी 1, फिर एम्प्लॉय आईडी 1, फिर एम्प्लॉय आईडी 1, फिर एम्प्लॉय आईडी 1। और इसमें से कुछ रिकॉर्ड है ना, वो एग्जैक्ट सेम है। जैसे कि आप ये पहला रिकॉर्ड देखो, उसके बाद जेम्स लंदन यूके ये रिकॉर्ड देखो, उसके बाद सेम ये भी रिकॉर्ड, ये ना एग्जैक्ट सेम है, मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। ये तो मैंने एक टेबल आप क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है आपके पास जो डेटा हो उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों, तो आप ऐसे तो पता लगा नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रो नंबर, जो कि हर एक वैल्यू, हर एक रो को एक नंबर देगा, यूनिक नंबर बोल सकते हैं, रो नंबर देता है। चलिए देखते हैं, और ये सबसे फीजिबल, सबसे बेस्ट तरीका है डुप्लीकेट रिमूव करने का। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, डेटा एनालिस्ट के लिए या फिर SQL डेवलपर के लिए भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट ऑल, हमें पूरा डेटा चाहिए। उसके बाद दूसरा काम ये रहेगा कि उसके साथ मेरे को चाहिए रो नंबर। अब यहाँ पर मैं रो नंबर दे दूंगा, यहाँ पर ही रो नंबर दे दूंगा। रो नंबर, टैब प्रेस किया, ये आ गया। अब इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा रहता है, ओवर, पहले मैं रो नंबर का पूरा सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय सैलरी। अब इसको एक एलियास दे देंगे, रो दे दिया एलियास, एंटर फ्रॉम टेबल का नेम। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर हम इस टेबल से पूरा डेटा फेच कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक रो नंबर फंक्शन यूज़ किया है। ये क्या करेगा, रो नंबर जैसे मैंने बताया, ये सबको एक यूनिक नंबर दे देगा। और किस बेसिस पे देगा, यहाँ पर मैंने पार्टीशन बाय में एम्प्लॉय आईडी लिया है, तो ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे पार्टीशन करेगा। मतलब जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, जैसे इसकी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये एक पार्टीशन है। उसके बाद जिसकी 2 है वो अलग पार्टीशन, जिसकी 3 है वो अलग पार्टीशन है। इसके बेसिस पे ये पार्टीशन करेगा, और सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी किया है, सैलरी के अकॉर्डिंग वो रो नंबर दे देगा। अब इसको रन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये रो आ गई है हमारे पास। अब इसमें इसने क्या किया, ये देखो सारे पार्टीशन एक साथ आ गए, 1 1 1 1 वाले, उसके बाद 2 2 वाले, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 22, उसके बाद 45 45 वाले। अब इसने क्या किया है, इसमें देखो, इसमें जो पहला रिकॉर्ड इसको मिला है सैलरी के अकॉर्डिंग, सैलरी के बेसिस पे हमने ऑर्डर बाय सैलरी पे किया है, तो इसको जो पहला रिकॉर्ड मिला उसको फर्स्ट रैंक दे दी, जो दूसरा रिकॉर्ड मिला उसको सेकंड रैंक दे दी, जो तीसरा मिला उसको थर्ड रैंक, मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है उसको एक नंबर दे दिया, रो नंबर, और जो उसके बाद मिला उसको फोर्थ दे दिया। अब ये एक पार्टीशन हो गया। अब दूसरा पार्टीशन स्टार्ट, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो इसको फर्स्ट रो नंबर दिया, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, ये सेम पार्टीशन है, इसमें 2 दे दिया। उसके बाद अगर एक ही रिकॉर्ड है तो उसको 1 दिया केवल। इस तरह से ये रो नंबर असाइन करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया तो बाकी बस अब और कुछ नहीं करना है, हम इसी बेसिस पे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया, ये रो नंबर आ गया। अब हमको पता है कि जैसे ये रिकॉर्ड, ये अगर हम बात करें इस रिकॉर्ड की, जैसे 1 है एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ये हमको सारी रिमूव करनी है, ये रिमूव हो जानी चाहिए। अब हम एक एक डेटा, तो यहाँ पर अगर आपके पास मिलियंस में आप डेटा पे काम कर रहे हो तो आप एक एक डेटा तो रिमूव करोगे नहीं, तो उसके लिए ये बेस्ट और फीजिबल लॉजिक है। रो नंबर दे दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ना एक टेम्परेरी टेबल में
लोड कर देंगे डेटा को। लोड करने का मतलब है टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर देंगे विद टेम्परेरी टेबल का नाम ABC दे रहा है अभी, विद ABC एज, बस कुछ नहीं करना, ये टेम्परेरी टेबल के अंदर में हमने कर दिया इसको। ओके, इतना समझ आ गया। सेम जो क्वेरी लिखी थी वो क्वेरी एज इट इज है, उसको बस हमने टेम्परेरी टेबल के अंदर कर दिया है। उसके बाद सेलेक्ट, अब हमको जो भी डिलीट करना है या फिर जो भी चाहिए, मैं सेलेक्ट में सेलेक्ट यूज़ करके आपको पहले चेक कराया था, उसके बाद हम डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करिएगा, बस डिलीट करना होगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब कहाँ से हम सारा डेटा उठाएंगे? इस टेम्परेरी टेबल से। अब ये सारा डेटा जो है ये इस टेम्परेरी टेबल में स्टोर हो गया है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC वेयर, अब हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया था, कौन सा? रो, राइट, वेयर रो इज ग्रेटर देन 1। अब जहाँ पे भी रो ग्रेटर देन 1 है तो मतलब कि उसके साथ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अब इसको हम पूरा रन कराते हैं, पूरा एक साथ रन होगा। अब देखो, रो जहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 है वो सारा डेटा हमारे पास आ गया। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 2 है, 2 है, ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, ये हमको पता चल गया है। अब बस सिंपल कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर हमको ये डिलीट करना है तो सेलेक्ट की जगह सीधा डिलीट यूज़ करेंगे और इस पूरी क्वेरी को रन कर देंगे। ये डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, आपके पास जितना मर्जी डुप्लीकेट वैल्यूज हो वो सबको रिमूव कर देगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप कुछ डिलीट कर रहे हो उससे पहले उसको सेलेक्ट करके चेक कर लो। जैसे कि हमने चेक कर लिया तो ये रिकॉर्ड्स आ गए, तो हमको पता है कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ही हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये इंटरव्यू में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।